समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। पृथ्वीलोक को मृत्युलोक भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है और प्रत्येक प्राणी की जीवन अवधि का काल निश्चित होता है। किसी एक विशेष प्राणी जैसे मनुष्य की अगर आजकल की हम एक एवरेज आयु देखें तो आज की स्थिति में मेल की एवरेज एज वह 76 ईयर्स है और फीमेल की एवरेज एज 78 ईयर्स है। यूं तो कोई प्राणी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है अथवा बीच की किसी भी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, और यह मृत्यु कब आएगी इसके बारे में भी कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं होती। यदि किसी को कोई बीमारी हो जाए तो तब कुछ समय पूर्व अवश्य डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार उसकी स्थिति देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति अब केवल इतने दिन अथवा महीनों के लिए जीवित रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मृत्यु किस कारणवश कब कहाँ और कैसे आ सकती है। अब इस मृत्यु नाम की जो तथ्यात्मक घटना है प्रत्येक प्राणी के जीवन में, इस पर इतना अधिक विचार करने की आवश्यकता क्यों है? इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं उनमें से जितने जीव जंतु हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सरीसृप इत्यादि हैं, यदि हम उनके बारे में विचार करें तो पेड़ पौधे तो कभी किसी को कोई कष्ट ही नहीं पहुंचाते, अपितु उनसे अन्य प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। फलदार वृक्ष जब उन पर फल लग जाते हैं तो यह या तो वह फल स्वयं पककर गिर जाते हैं अथवा उन पर पत्थर मारकर उनके फलों को तोड़ लिया जाता है या वृक्ष पर चढ़कर उन्हें तोड़ लिया जाता है। परंतु तोड़ने का तरीका, तोड़ने की विधि कोई भी हो, वृक्ष तो अपने फल देने के लिए तत्पर ही बैठा है। वृक्ष में फलों का निर्माण ही इसलिए होता है क्योंकि वृक्ष ने न केवल अपने लिए भोजन बनाया अपितु उसके पास इतना अतिरिक्त भोजन हो गया कि वह भोजन फलों के रूप में एकत्र हो गया। वृक्ष को यह गुण प्रकृति ने दिया, फिर उस वृक्ष से हम प्रेम पूर्वक फल लें अथवा उस वृक्ष को पत्थर मारकर हम उससे फल लें, वृक्ष का कार्य है, उसका स्वभाव है, उसका गुण है फलों का निर्माण करना। और जब उससे कोई फल ले भी ले तो वृक्ष उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा नहीं करता कि मुझसे फल क्यों छीना अथवा मुझसे फल ले लिया है, पत्थर मार कर ले लिया है तो अब मैं भी तुम्हें पत्थर के बदले अपनी शाखाएं मारूंगा। ऐसी क्षमता और ऐसी भावना वृक्ष में है ही नहीं। इसलिए वृक्ष को कहा गया यह संत स्वरूप है। वृक्ष का मुख्य गुण है देना।
और संत का भी मुख्य गुण है देना। अब संत वृक्ष की भांति अपने भीतर भोजन का निर्माण तो नहीं करते, परंतु संत अपने भीतर अच्छे विचारों का निर्माण अवश्य करते हैं। और यदि कोई उनके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो भी संत अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों को भी अच्छे विचार ही लौटाते हैं और उनके बुरे कृत्यों के लिए भी उन्हें क्षमा करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि वह दुर्बुद्धि और दुष्ट विचार रखने वाले मनुष्यों के भीतर सद्बुद्धि का संचार करें। अब आते हैं अन्य प्राणियों पर। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी को भूख लगती है, सभी को निद्रा आती है, सभी संतान उत्पन्न करते हैं और सभी अपनी आत्मरक्षा भी करते हैं। तो यदि हम विचार करके देखें कि क्या कोई भी पृथ्वी पर रहने वाला अन्य प्राणी अपने लिए आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्रित करता है, यदि इस पर विचार करें तो हमें दिखता है कि हाँ, कुछ समय के लिए भोजन एकत्र करने का स्वभाव कुछ प्राणियों का भी है। जैसे चींटियां भी अपनी कॉलोनियां बनाती हैं और उनके भीतर वह भोजन सामग्री भी एकत्र करके रखती हैं, परंतु वह उस काल के लिए रखती हैं कि जब उन्हें लगता है कि इस काल में भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कुछ भोजन संग्रह करने की प्रवृत्ति और स्वभाव कुछ प्राणियों में पाया जाता है। बहुधा सभी प्राणी केवल उसी समय भोजन की खोज करके भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसके पश्चात पुनः अगली बार भूख लगने पर पुनः भोजन को खोजने जाते हैं। तो अब यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या अन्य प्राणियों में, चाहे वह किसी प्रकार के भी हों, स्थलचर, जलचर, नभचर अथवा कीट पतंगे, क्या उनमें से किसी प्रकार के भी प्राणी अन्य प्राणियों को किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति पहुंचाते हैं, और यदि पहुंचाते हैं तो किस हद तक पहुंचाते हैं? तो इसके उत्तर में हमें यह देखने को मिलता है कि वह प्राणी चूंकि संग्रह करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए केवल अपनी भूख मिटाने तक और अपने शरीर की आवश्यकताएं आधारभूत उनको पूरा करने के लिए केवल उतना ही संघर्ष करते हैं। उसके अतिरिक्त वह अन्य प्राणियों को बिना कारण हानि नहीं पहुंचाते। अब यदि मनुष्यों के बारे में देखा जाए और सोचा जाए तो क्या यह बहुत सरलता से दिखाई नहीं देता कि मनुष्य अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति रखता है, यहाँ तक कि मनुष्य मृत्यु के द्वार पर पहुंचने तक इसी कार्य में संलग्न रहता है। यदि ईश्वर ने मनुष्य को 80 साल अथवा 85 साल की आयु तक स्वस्थ रखा, उसका शरीर स्वस्थ है, तो मनुष्य
केवल संग्रहण करने में ही लगा रहता है। मैं सभी मनुष्यों की बात नहीं कर रही, अपवाद मिलते हैं, परंतु अधिकतर लोग, क्या बहुत सारे लोग हमें इसी कार्य में लगे हुए दिखाई नहीं देते कि उनके पास धन की प्रचुर मात्रा जो उनके लिए आवश्यक है उससे अधिक धन होने पर भी केवल धन प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। और यदि हम देखें कि मनुष्य उस धन प्राप्ति की लालसा में कितने अनैतिक कार्यों को अंजाम देते हैं, कितने प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, तो हमें यही उत्तर मिलता है कि हाँ, जब कोई भी व्यक्ति केवल धन की लालसा से कार्य करने में लगा होता है, तो जब उसके मन पर एक ही धुन सवार होती है कि मुझे धन चाहिए, तो अंतिम श्वास लेने तक उसकी धन कमाने की प्रक्रिया कहीं समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य काम वासना में इतना अधिक लिप्त है कि उसकी काम वासना वृद्ध होने पर भी कम होने की अपेक्षा बढ़ती जा रही है, तो यह भी हमारे देखने में आता है कि आयु अधिक होने पर भी बहुत से मनुष्यों में काम वासना बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि आयु कम होने पर भी बहुत से लोगों में आत्मसंतुष्टि का भाव बहुत छोटी आयु में ही आ जाता है। तो ऐसे वह कार्य जिसके कारण संसार में दूसरों को हानि पहुंचे, अधिकतर मनुष्य द्वारा ही किए जाते हैं। संसार के अन्य प्राणी जो कि न जाने जिनकी संख्या कितनी है, उनकी शायद ठीक ठीक गणना भी संभव नहीं है, परंतु वह सारे अन्य प्राणी भी मिलकर किसी प्रकार की हानि इस पृथ्वी को नहीं पहुंचा रहे, ना उन्होंने भूतकाल में पहुंचाया, जितना कि मनुष्य ने इस ग्रह पृथ्वी, इस मृत्युलोक को पहुंचाया। जबकि मनुष्य ये जानता है कि मेरी मृत्यु किसी समय भी आ सकती है, परंतु फिर भी मनुष्य ऐसे कर्मों में लिप्त होता है जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचे, जिससे पृथ्वी को हानि पहुंचे, और इसका कारण अधिकतर लोभ होता है। तो जितना लोभ मनुष्य के भीतर पाया जाता है और उसी लोभ के कारण वह धन को संग्रहित करने में लगा रहता है, जबकि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता बहुत कम है। मनुष्य को भी जीने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए। तो यदि मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को देखा जाए तो उनके लिए साधन जुटाना इतना कठिन कार्य नहीं है कि उसके लिए पाप कर्म किए जाएं। जबकि मनुष्य की आयु ही, अधिकतम मनुष्य जिएगा भी तो 100 वर्ष की आयु तक भी कोई ही मनुष्य पहुंच पाता है। यदि हाथ पांव सलामत भी रहें तो हद से हद 85 वर्ष की आयु तक किसी का स्वास्थ्य ठीक रह गया, परंतु 85 के पश्चात
कितना भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना रहा हो जीवन भर, तो भी उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है। उसका चलना फिरना, उसका काम करना धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, बहुत कम होता जाता है, और केवल जी भर पाए और जीने के लिए थोड़ा बहुत उसकी गति चलती रहे, इतना ही संभव हो पाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 90 साल की आयु प्राप्त की ईश्वर के द्वारा। जीवन के प्रथम 10-12 वर्ष तो बचपन में ही बीत गए, जब उसके शरीर का विकास हो रहा था, उसकी इंद्रियों का विकास हो रहा था, उसने ठीक से सोचना समझना अभी प्रारंभ भी नहीं किया था। मान लीजिए 12 वर्ष की आयु के उपरांत हम कहें कि मनुष्य एक जागृत अवस्था में आता है, जहाँ वह अपने आसपास के में होने वाली घटनाओं को, परिस्थितियों को, उनके पीछे कारण क्या हैं, उनको समझना प्रारंभ करता है। फिर तब भी 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि वह बालक होता है, तो वह अपने माता पिता पर आश्रित होता है। तो जब तक मनुष्य स्वयं यह योग्यता प्राप्त न कर ले कि वह किसी प्रकार से अपनी जीविका कमाने के लायक न बन जाए, तब तक तो मनुष्य को स्वयं अपने निर्णय कम ही लेने होते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी आजीविका कमाने के योग्य हो जाता है, तो मनुष्य में यह क्षमता आ जाती है कि वह अपने लिए स्वयं निर्णय कर सके। तो 25 वर्ष से लेकर यदि हम यह मान लें कि 75 वर्ष की उम्र तक, 25 से 75 अर्थात 50 वर्ष, जब वह एक्टिवली काम कर सकता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सरकारी सेवा में कार्यरत सभी व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु में दे दी जाती है। अन्य सेवाओं में भी, जैसे सैनिकों के लिए, डिफेंस, आर्मी, सब में आयु भिन्न भिन्न है कि कब रिटायरमेंट की एज कौन सी निर्धारित की जाएगी। फिर भी मनुष्य के स्वास्थ्य के हिसाब से यदि उसके आयु के अधिकतम वर्ष निकाले जाएं, जिसमें उसे स्वयं अपना जीवन जीने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो 25 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक भी गिन लिया जाए, तो 50-90 वर्षों में से 50 वर्ष ही ऐसे निकलेंगे जिसमें मनुष्य को एक्टिवली काम करना है और उसमें उसे विभिन्न निर्णय लेने हैं, और वह निर्णय इस प्रकार से हो सकते हैं कि उसके इन निर्णयों में लोभ हो, अथवा उसके निर्णय इस प्रकार भी हो सकते हैं कि उन निर्णयों में वह किसी प्रकार के लोभ में न आकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रत्येक कदम पर मनुष्य को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो अब सारा अंतर कहाँ पर आ जाता है? अंतर यहीं पर आता है कि यदि लोभ न हो तो क्या संसार में कोई भी अपराध करेगा?
संसार के कितने अपराध क्या केवल लोभ के कारण नहीं होते? कई बार ये लोभ धन का है, और यदि किसी स्त्री का, किसी बालिका का शील हनन होता है तो हनन करने वाले के मन में भी लोभ होता है। उस स्त्री को, उस बालिका को प्राप्त करने का लोभ, और उसके लिए वह बल प्रयोग करने में भी नहीं हिचकता। तो क्या लोभ मनुष्य को पाप की ओर नहीं लेकर जाता? अवश्य। यदि मनुष्य अपनी इस दुर्गुण के प्रति जागृत हो, यदि मनुष्य यह याद रखे कि मुझे जीवन केवल सीमित समय के लिए मिला है, यदि 90 वर्ष की आयु भी मनुष्य को प्राप्त हो गई, तो क्या ईश्वर ने उसे इतनी क्षमता नहीं दी कि वह बिना लोभ किए इस जीवन का यापन कर सके? इसका उत्तर है जी हाँ। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को इतनी क्षमता दी है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को केवल अपनी मेहनत द्वारा बिना लोभ किए पूर्ण कर सकता है। तो जब भी मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसके मन में लोभ जागृत होता है। वही लोभ उसे पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कहा गया है कि पाप के मूल में लोभ ही निवास करता है। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।